फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। cos x इज इक्वल टू आपको दे रखा है -1/2। x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। आपको बताया गया है कि cos x जो है -1/2 दिया हुआ है और x जो लाई करता है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो गिवन दैट cos x इज इक्वल टू -1/2, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो cos x की वैल्यू यहां पर पुट करके हम sin x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो साइन स्क्वायर एक्स जो है 1 माइनस cos x की वैल्यू है -12 इसका स्क्वायर, तो ये आ गई 1 माइनस 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/4। ये आ गई आपके पास साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू। तो साइन एक्स की वैल्यू की हम बात करेंगे तो प्लस माइनस √3/2 आपकी वैल्यू आ गई साइन एक्स की। ठीक है, अब यहाँ पर हमको बोला है कि x लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन साइन जो फंक्शन होता है वो होता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू को तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी साइन एक्स की वैल्यू होगी इन थर्ड क्वाड्रेंट, वो क्या होनी चाहिए, -√3/2 होनी चाहिए। तो यहाँ साइन एक्स की वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे, -√3/2 हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमको अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे, तो हमने cos x तो हमको दिया हुआ था, sin x हमारा फाइंड आउट हो गया। अब हम sec x की अगर बात करें तो sec x क्या होता है, 1/cos x होता है। ठीक है, और cos x आपको क्या दे रखा है, -1/2 यानी कि -2। तो sec x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -2 आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास sec x क्या मिल गया, -2 मिल गया। ठीक है, cos x आपको ये दे ही रखा था। सिमिलरली हम यहाँ पे cosec x की वैल्यू निकालेंगे, तो cosec x जो होता है 1/sin x होता है, और sin x की वैल्यू हमारी दे रखी है -√3/2। तो यहाँ पर cosec x की वैल्यू क्या आ गई, -2/√3। ये हमारा क्या आ गया, cosec x आ गया। ठीक है, tan x आपका क्या होता है, sin x/cos x होता है। ठीक है, तो sin x की वैल्यू थी हमारे पास -√3/2 और cos x की वैल्यू थी -1/2। तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आई वैल्यू हमारे पास, √3 वैल्यू आ गई। यानी कि tan x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, √3 आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको cot x निकालना है। cot x होता है 1/tan x, तो ये हो गया 1/√3, यानी कि cot x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/√3। प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा -1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। सो LHS आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा -1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहले हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि RHS में हमको क्या दे रखा है, साइन और कॉस हमको दे रखा है ना। तो उसमें हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हमने
लिख दिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हमने यही कर दिया। इधर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 1/cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे, माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर देंगे, हम एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, सो इधर क्या एलसीएम आएगा, cos थीटा एलसीएम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या बन रहा है आपका, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ एलसीएम ले लिया तो यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो इस टर्म का हो गया। ठीक है, प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा अपॉन एलसीएम हमने लिया कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा और यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखें जरा, यहां से क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा और ये कोस स्क्वायर थीटा तो आ गया न्यूमरेटर में, और यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और न्यूमरेटर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो न्यूमरेटर में तो आ गया 1 और डिनोमिनेटर आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यही हमारा जो था आरएचएस था, तो यही हमारा आंसर आ गया। प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। सो LHS आपको क्या दे रखा है, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ करेंगे एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई में। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हमने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद यहाँ क्या मिल जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, और इधर आपका मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। राइट, यही एलसीएम मिलेगा। अब 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हम ओपन कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। राइट, अपॉन डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। राइट, अब हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा तो क्या बन जाएगा, मिलकर के 1 बन जाएगा, बिकॉज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमको पता है, तो 1 ये और ये वाली टर्म मिलकर तो बन गई 1, और 1 प्लस 1 मिलकर के क्या बन गया आपका 2, तो 2 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में से कॉमन आ रहा है आपके 2। ठीक है, न्यूमरेटर में से आपके क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो इस 2 को हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो आपके पास क्या कॉमन आ गया,
2 कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपके पास ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में आपको क्या दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आपको दे रखा है। इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचा 2 अपॉन साइन थीटा आया, और 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा लिख सकते हैं, जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। Prove that trigonometric identity sin theta upon cot theta plus cosec theta is equal to 2 plus sin theta upon cot theta minus cosec theta। LHS आपको दे रखा है यहाँ पर sin theta upon cot theta plus cosec theta। सबसे पहले इसको हम sin और cos में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा sin theta upon cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा, ठीक है। अब इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो क्या बनेगा sin थीटा एलसीएम आ गया, cos थीटा प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपका ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, क्लियर। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। जैसे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो वो उस तरीके से हमने वो फॉर्मूला ओपन कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या मिला हमको 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा, क्या मिल गया यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हमने क्या दे दिया इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब हम क्या करेंगे आरएचएस को भी थोड़ा सा सिंपलीफाई करके सॉल्व करेंगे, और अगर हमको यही मिल जाता है 1 माइनस कॉस थीटा, तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस जो है वो आरएचएस के बराबर है, ठीक है, इक्वल है। तो हम यही करेंगे, अब हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे। पहले तो हमने क्या करा एलएचएस को सॉल्व करके सिंपलीफाई फॉर्म में हम उसको लिया है, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको हम लिया है। अब हम लेते हैं आरएचएस, ठीक है। आरएचएस हमको दे रखा है 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। तो अब एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर भी, तो न्यूमरेटर तो है साइन थीटा, एलसीएम भी आ गया आपका साइन थीटा, और यहाँ पर आ गया कॉस थीटा माइनस 1, ओके। अब क्या आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, ये साइन थीटा आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, अगर मैं इसको लिख दूं माइनस कॉमन लेकर के, ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 2 माइनस, ठीक है, डिनोमिनेटर में तो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, और न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा कि हमने एलएचएस में किया था, ठीक है। तो अब इसको हम वापस से क्या ओपन करके लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा करके लिख सकते हैं, ठीक है। और आपका डिनोमिनेटर में आपको क्या दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा ही आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इससे 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ठीक। अब हमारे पास क्या बच रहा है देखें हम, तो ये आया 2 माइनस
1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो हमारे पास क्या आ गया 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बाय इक्वेशन नंबर 1 and 2 we get LHS equal to RHS।